मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। गाइस, आज अब मैं आप लोगों के लिए आम की चटनी लेकर आई हूँ। ये मीठी चटनी बनती है, बहुत मज़े की लगती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनेगी। चलें इसके मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। कच्चे आम मैंने 1 kg लिए और इनको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया छील के। इसमें स्पाइसेस हैं। नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर है और ज़ीरा इसमें भी 1 टेबल स्पून है। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। कलवंजी मैंने मोटी कुटी हुई तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। चीनी इसमें 1/2 kg जाएगी। ऑयल मैंने 1/2 कप लिया है और 1 गिलास पानी लिया है। देखते हैं जितनी ज़रूरत हुई हम डाल लेंगे। चलें इसकी जल्दी से कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल दें, नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा और हल्दी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस थोड़ा सा चम्मच चला के अब मैं इसमें कटे हुए आम शामिल कर दूंगी। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और साथ ही थोड़ा पानी का छींटा भी लगाएंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। बस इतना पानी डालना है कि इसमें आम गल जाए। अब हम इसकी कुकिंग उस वक्त तक करेंगे जब तक आम अच्छी तरह गल नहीं जाता। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। 5 मिनट हो गए। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आम गल गए हैं। जी, ये देखें, आम बिल्कुल कंप्लीट कुक हो गया। अब मैं इसमें कलवंजी शामिल करूँगी और साथ ही इसमें चीनी शामिल कर देंगे। अब इसको उस वक्त तक पकाना है कि चाशनी हमारी एक तार के बराबर। व्यूअर्स, चटनी की कुकिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखें, इसका शीरा बिल्कुल गाढ़ा हो गया और इस तरह जब हम नीचे गिराते हैं तो इसका एक डॉट काफ़ी देर तक गिरेगा। यही निशानी होती है एक तार के बराबर। जब इस तरह ये एक तार की चाशनी हो जाए तो बस फ्लेम बंद कर दें। आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में आप डाल के रख लें। व्यूअर्स, देखेंगे कितनी मज़े की चटनी बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में आप भर के जितने अरसा मर्जी रखें, ये ख़राब नहीं होती और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इनको चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पकौड़े भी इसके साथ खाए जा सकते हैं। किसी भी वेजिटेबल के साथ खाएंगे तो ये बहुत मज़े की होती है। आपने इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी क्लिक करना है और लाइक का बटन भी दबा दिया करें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलें। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।